हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। इससे पहले हम जान चुके हैं किसी वस्तु को अनंत में रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो शुरू करते हैं। स्थिति 2। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तुओं को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाए हैं, चित्र से समझ सकते हैं। चित्र है, एक अवतल दर्पण है और एक मोमबत्ती। इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमको बनाना है। मोमबत्ती को रखा गया है या मोमबत्ती का स्थिति क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है और ये बनता कहाँ है, सेंटर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो कैसे बनता वो देख लेते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख ज़रूरी होता है। तो इसमें हम 2 किरण आरेख ले चुके हैं। पहला किरण आरेख है प्रिंसिपल के एक्सिस के समांतर है और परावर्तित फोकस से हो रही है। दूसरा किरण आरेख लिए हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और परावर्तित भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। तो ये 4 किरण आरेख होता है। 4 में से हम 2 लिए हैं और 2 कम से कम लेना ही होगा, तभी प्रतिबिंब बन सकता है या बनेगा। तो ये 2 किरण आरेख जिस बिंदु पे बन रहा है उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, इस 2 बिंदु को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे ये किरणें आपतित हो रही है और परावर्तित फोकस से हो रही है, और दूसरा किरण आरेख सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और परावर्तित भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रही है। तो ये दोनों किरण रेखा C और F के एक बिंदु पे मिल रहा है, उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये प्रतिबिंब कैसे होगा, मतलब किस प्रकृति, किस नेचर का होगा, तो वास्तविक होगा, क्योंकि ये 2 किरण आरेख आपस में वास्तव में मिल रहा है, ना कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक हुआ, और ये प्रिंसिपल के नीचे बना तो उल्टा हुआ, तो प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया। और ये भी देख पा रहे हैं आसानी से कि मोमबत्ती का साइज और मोमबत्ती का प्रतिबिंब का साइज में अंतर है। क्या अंतर है, मोमबत्ती का साइज बड़ा है, आकार बड़ा है, और प्रतिबिंब का आकार छोटा है। इतना ही हमें समझना था, और इसको हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जब वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस मीन्स कैपिटल F और वक्रता केंद्र कैपिटल C होता है। वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदलती है, और देख सकते हैं प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। क्यों होगा, कैसे होता, वो भी हम देख चुके हैं। आकार क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और जब हम इन्फिनिटी अनंत में रखे थे वस्तु को तो बहुत छोटा हो रहा था, यानी बिंदु जैसा, वो भी वास्तविक उल्टा था। यहाँ भी वास्तविक उल्टा और छोटा है। तो यही है आपको, इसको हम पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होती है। और तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। जिसको हम समझ सकते हैं, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल, तो हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण में देख लेते हैं। अवतल दर्पण में टोटल कितना पॉइंट होता है, एक पॉइंट P होता है, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे C होगा, यानी टोटल 3 फिक्स पॉइंट होता है। तो इस फिक्स पॉइंट को मान के ही
पोजीशन निर्धारित किया गया है, पोजीशन को बांटा गया है। तो जब हम किसी वस्तु को सी और यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखते हैं तो सी और एफ के बीच में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमेशा बनेगा। ये एक निश्चित बिंदु नहीं दिखाती है, ये दो बिंदु के बीच के स्थान को दिखाता है। ये भी हम देख चुके हैं कि जब कोई वस्तु दर्पण से दूर हो तो प्रतिबिंब छोटा होता है, और जैसे जैसे हम दर्पण के नज़दीक आते हैं या दर्पण की ओर आ रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है। और एक ऐसा भी स्थिति आएगा, एक ऐसा जगह भी आएगा कि प्रतिबिंब और वस्तु की आकार बराबर हो जाएगा। वो स्थिति होगा सेंटर में आएगा तो वस्तु के बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब, जिसको भी हम जानेंगे। इतना आपको बनाना है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके।